नमस्ते। आज बात करते हैं लखनऊ की और उसके बहुत ही खास, बहुत ही अनोखे बोलने के अंदाज की, जिसे कहते हैं लखनवी अंदाज। अब ये सिर्फ बोलने का एक तरीका भर नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी तहजीब है, एक कल्चर है। तो चलिए आज इसी दुनिया में जरा उतर के देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ये लखनवी तहजीब है क्या चीज़? क्या इसका मतलब सिर्फ मीठे मीठे बोल हैं या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी फिलॉसफी, कोई गहरा दर्शन छिपा हुआ है? बस इसी पड़ताल में आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। अच्छा, तो ये कहानी शुरू होती है एक लेखक की यात्रा से। उन्होंने भी हम सब की तरह लखनऊ की इस मशहूर तहजीब के बारे में बहुत सुन रखा था, तो बस उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे खुद अनुभव किया जाए, और वो पहुंच गए लखनऊ। अब देखिए, उनका मकसद बिल्कुल साफ था। वो बस ये जानना चाहते थे कि जो कहानियां, जो किस्से उन्होंने सुने हैं लखनऊ के लोगों की विनम्रता और तहजीब के, क्या वो वाकई में सच हैं या सिर्फ कही सुनी बातें हैं। उन्होंने सुन क्या रखा था? बेइंतहा शराफत, मतलब पोलाइटनेस की हद, और बात करने का एक ऐसा अनोखा अंदाज जहां लगता है जैसे हर शब्द में मिठास और विनम्रता घुली हुई है। बस इन्हीं बातों की सच्चाई को परखने के लिए वो निकल पड़े थे अपने सफर पर। तो चलिए अब देखते हैं कि हुआ क्या जब लेखक साहब लखनऊ पहुंचे। उनका पहला अनुभव कैसा रहा? मजे की बात यह है कि उनकी इस खोज का पहला इम्तिहान, पहला टेस्ट लखनऊ स्टेशन पर ही हो गया। ट्रेन से उतरे ही थे कि उनका सामना हुआ एक कुली से। समझिए, ये उनका पहला टेस्ट था। क्या वो सुनी सुनाई बातें सच निकलेंगी? क्या वाकई लखनऊ की हवा में ही तहजीब घुली हुई है? सोचिए, कुली ने ये नहीं पूछा, साहब सामान उठाऊं? नहीं। उसने क्या कहा? उसने कहा, हुजूर अगर इजाजत हो तो आपका सामान उठा लूं। बस पहले ही पल में, पहले ही इंटरैक्शन में लेखक को अंदाजे और हकीकत के बीच का फर्क साफ साफ नजर आ गया। अच्छा, कुली के बाद बारी आई एक रिक्शा माले की। ये एक और मौका था ये देखने का कि जो तहजीब अभी अभी उन्होंने देखी, वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या वाकई ये इस शहर की पहचान है। और रिक्शा वाले का जवाब सुनिए। उसने कहा, मालिक जहां हुक्म करें। कहां जाना है? नहीं, बल्कि जहां हुक्म करें। मतलब साफ है, यहां हर बातचीत में सामने वाले को इज्जत देना पहली प्रायोरिटी है। बस इन दो मुलाकातों के बाद ही लेखक को तुरंत एहसास हो गया कि अरे, यहां बात सिर्फ मीठे शब्दों की नहीं है, यहां तो हर वाक्य को, हर सेंटेंस को सम्मान और सौम्यता के धागे में पिरोया जाता है। ये कोई दिखावा नहीं, ये एक सोची समझी कला है जो यहां की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो ये तो हुई पब्लिक की बात, स्टेशन की बात। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। सार्वजनिक जगहों से हटकर अब हम एक निजी घर में दाखिल होते हैं, और यहां इस कल्चर का, इस तहजीब का एक और भी गहरा लेवल सामने आता है, और वो है मेहमान नवाजी का लखनवी अंदाज। तो हुआ ये कि जब लेखक अपने एक दोस्त के घर पहुंचे, तो उनका जो स्वागत हुआ, जिस अपनेपन और जिस आग्रह से हुआ, वो देखकर वो सचमुच हैरान रह गए। ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। मेजबान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि कुछ लीजिए, नहीं, उन्होंने कहा, अरे कृपया कुछ खाइए वरना हम शर्मिंदा हो जाएंगे। सोचिए, यहां एक साधारण सा ऑफर भी मान सम्मान का, इज्जत का सवाल बन जाता है। और यही है लखनवी मेहमान नवाजी का मूल सिद्धांत, उसका कोर प्रिंसिपल। ये इस विश्वास पर टिका है कि अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान का दर्जा भगवान के बराबर होता है, और उसकी आवभगत, उसकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, विनम्रता और मेहमान नवाजी की बातें तो हो गईं, ये तो सब ठीक है, लेकिन किसी भी कल्चर की असली परीक्षा तो तब होती है जब बात डिसएग्रीमेंट पर, असहमति पर आती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये लोग इस सिचुएशन को कैसे संभालते हैं। जैसे आमतौर पर कोई बात पसंद ना आए तो लोग सीधा कह देते हैं, आप गलत हैं, है ना? लेकिन लखनवी अंदाज में क्या कहा जाएगा? हुजूर आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक तो नहीं कर पाया। देखिए, बात वही कही जा रही है, लेकिन कहने का तरीका कितना अलग है, कितना सम्मानजनक है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो अब आती है। लेखक ने पाया कि यहां तो झगड़े में भी गालियों या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। सोच सकते हैं, उसकी जगह ले लेता है एक बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही सफिस्टिकेटेड और उतना ही तीखा व्यंग्य। एक उदाहरण देखिए, ये वाक्य सुनिए, हुजूर ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने हम गरीबों से बात कर ली। अब सुनने में कितना विनम्र लग रहा है ना? लेकिन असल में ये गहरा तंज है, एक पोलाइट इंसल्ट है।
यही तो कला है, बिना सीधे सीधे अपमान किए अपनी बात कह देना। तो इन सारे एक्सपीरियंसेस को जब लेखक ने एक साथ जोड़ा, तब जाके उन्हें यह समझ में आया कि ये जो लखनवी अंदाज है, ये सिर्फ बोलने का एक तरीका नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरा है। उनको ये एहसास हुआ कि ये तो असल में जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है, एक फिलॉसफी है। ये इंसानी रिश्तों को संभालने का, उन्हें निभाने का एक खूबसूरत नज़रिया है। तो अगर हम देखें कि इस पूरी तहजीब के कोर में क्या है, तो हमें मिलते हैं ये मूल्य: नरमी, सम्मान, सभ्यता, मिठास और प्यार। ये वो 5 स्तंभ हैं, वो 5 पिलर्स हैं जिन पर ये पूरा लखनवी अंदाज टिका हुआ है। तो आखिर में अगर हमें इसे एक लाइन में डिफाइन करना हो, तो हम कह सकते हैं कि लखनवी अंदाज अपनी बात कहने और शालीनता से ग्रेस के साथ जीने की वो कला है जिसमें किसी दूसरे को ठेस पहुंचाने या अपमानित करने की कोई जगह ही नहीं है। और आखिर में ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां बातें बहुत जल्दी कड़वी हो जाती हैं, क्या हमारे शब्दों को भी थोड़े और लखनवी अंदाज की जरूरत नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।